वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे। ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये इसका बेसिक फार्मूला होता है, मेन फार्मूला PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 इज इक्वल टू XB। हम समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। देखो, PA0 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PA का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये PA0 अगेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। XB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। B का मतलब हमेशा सॉल्यूट, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। A जब भी होगा तो A फॉर सॉल्वेंट और B फॉर हमेशा आपका क्या होगा, सॉल्यूट। इसको याद रखे रहेंगे। स्मॉल अब x है तो x इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन, x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। और स्मॉल n तो स्मॉल n इज इक्वल टू होता है मोल। स्मॉल n अभी आगे आपको दिखेगा, ये मोल है। इन सबको हम एक टर्म्स में अलग से लिख देंगे। अब ये हमारे पास है। अब XB को हमें ओपन करना है। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन XB। तो XB को ओपन करेंगे तो XB इज इक्वल टू होता है NB अपॉन में NB प्लस NA। ये होता है N का मतलब मोल, B का मतलब सॉल्यूट, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर हमने देखा तो NB, अब NB प्लस NA, तो NB और NA इसमें क्या है, तो NB का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर NA का क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको अगर हम XB की इन वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे तो XB यानी कि ये टोटल फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, देखेंगे हम। अगर हम XB को देखेंगे तो ये आपके पास XB का है, XB इज इक्वल टू NB NA प्लस NB, ये है। अगर हम NA की बात करें तो NA का क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। A का मतलब हमने लिखा था, A का मतलब हमेशा आपका सॉल्वेंट होगा, A का मतलब हमेशा सॉल्वेंट, और B का मतलब हमेशा आपका सॉल्यूट होगा। ये आप याद रख लेंगे। ये सिंबल है, पूरा सॉल्वेंट पूरा सॉल्यूट ना लिखे, ये हम लिखेंगे। तो Na का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे NB होगा, NB का हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Na का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हम अगर बात करें सॉल्यूशन की, वैसे सॉल्यूशन की डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है। तो सॉल्यूट की जब अमाउंट बहुत कम होगी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए NB क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये NB जीरो नहीं होगा क्योंकि ये अकेला है। अकेला का मतलब ये जितना भी होगा ये अकेले है, तो अकेले में चाहे वो 0.01% है तब भी वो 100% होगा। अब इसकी बात करें तो ये मान लेते हैं 0.001 है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो ये हो गया तो कितना बचा, Na बचा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जब भी हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके हम इसका करेंगे, इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, XB इज इक्वल टू NB अपॉन में NA। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास PA0 की वैल्यू आ जाएगी। उसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमको एक इस तरीके का ये फॉर्मूला हमको मिलेगा पूरी तरीके से। ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल के लिए यूज़फुल है। यही फॉर्मूला हमारे किसी भी रिलेटिव लोअरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। अब हम इसके सिंबल की बात करें तो इसके सिंबल हम लिख देते हैं कि PA0 क्या है। इसकी अगर हम बात करें तो PA0 क्या है, PA क्या है, और क्या है हमारे पास WB क्या है, ये सब हम आपको बता देते हैं ये सब क्या है। तो यहाँ पे हमारे सारे टर्म्स हैं। PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और WB क्या है, यहाँ पे आपका WB है वेट ऑफ सॉल्यूट, MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखें, M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, W का मतलब वेट, B का मतलब सॉल्यूट, A का मतलब सॉल्वेंट। तो आपको इजीली वे में याद हो जाएगा। इसको आप अगर सिंबल सारे आपको पता चल गए तो इस सिंबल से आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बता रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। एक हम न्यूमेरिकल का अगर एग्जांपल ले लें तो देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है आपका 50 ग्राम ऑफ सुक्रोस, मॉलिक्यूलर मास जिसका 342 है, इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। If vapor pressure of pure water at 25 degree Celsius temperature is 23.8 mmHg, find out lowering in vapor pressure of the solution। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम दो टर्म को देख लेंगे। PA0 ये जो आपका गिवन है,
ये जो आपका गिवन है PA नॉट माइनस PA, इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये जो है PA नॉट PA अपॉन में PA नॉट, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये दोनों जब पूछा जाएगा, इसमें से या तो ये पूछा जाएगा या तो ये। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमने ये लगेगा, ये जो फॉर्मूला है, और सारी वैल्यूज हमको पहले से ही नोन है, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ सिंपली पुट कर दिया है। तो PA नॉट की वैल्यू आपको दी गई है कितनी है, 23.8। यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है WB की वैल्यू कितनी है, 50 है। MA की वैल्यू कितनी है, MA का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जगह वाटर है, वाटर का होता है 18, तो 18 रख दिया है। और WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना लिया गया है 500 ग्राम, तो 500 हमने पुट कर दिया। अब MB का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह सुक्रोज है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 342, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर पुट कर दी गई है। अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमको पता चल जाएगा। आप हमको कैलकुलेट करके कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं, हम आपको बता के दूसरी वीडियो डाल देंगे। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ लेते हैं क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर ना बनाए, एट 373 केल्विन टेम्परेचर इज 745 mmHg, ये प्रेशर की एक यूनिट है mmHg। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर इज 760 mmHg, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास को हम m मानते हैं और सॉल्यूट को b मानते हैं, यानी आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा है, mb पूछा गया। mb क्या होगा, तो mb निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप देखें वेपर प्रेशर दिया है टर्म, तो वेपर प्रेशर का मतलब है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले, तो क्या होता है फॉर्मूला, PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट इज इक्वल टू XB होता है आपका, तो XB हम लिख लेंगे, XB इज इक्वल टू क्या होता है वो भी लिख लेंगे हम, XB इज इक्वल टू क्या होता है, तो XB इज इक्वल टू होता है WB इंटू MA अपॉन में WB इंटू MB इंटू WA। इस वैल्यू को हम इसके इक्वल रख दे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया आपका, PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन में MB इंटू WA। अब आप चीज़ों को ध्यान से देख ले, वैल्यू हमारे पास PA नॉट और PA क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PA नॉट और PA क्या है। तो आप ध्यान से देखें, दो वेपर प्रेशर आपको दिया है, एक की वैल्यू है 745 और एक की वैल्यू कितनी है आपकी 760। तो जो वैल्यू इसमें से ज़्यादा है वो हमेशा PA नॉट होगी। तो इसमें वैल्यू 745 है, 760 है, तो वैल्यू ज़्यादा 760 है, तो PA नॉट की वैल्यू हो गई आपकी 760। अब माइनस सेकेंड वैल्यू है आपकी 745, तो PA नॉट की वैल्यू जब ये हो गई तो PA की वैल्यू जाहिर सी बात है कि 745 हो जाएगी, अपॉन में PA नॉट ही है तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी 760 हो जाएगी, इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं कि WB क्या है, WB का मतलब सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई 5% है, तो 5% का मतलब सिंपल हम मान लेंगे कि 5 ग्राम है, कितना है 5 ग्राम है। अब हम देखेंगे MA क्या है, MA, तो MA का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर, वाटर का कितना होता है वेट, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो इंटू 18 कर दिया हमने। अब हमें MB का मतलब MB ही हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ही निकालना है, तो MB को एज इट इज़ लिखा रहने हम। अब हमारे पास बचता है WA का मतलब सॉल्वेंट, W का मतलब वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। तो जब 100% में बना हुआ था एक्वस सॉल्यूशन, 5% का जब सॉल्यूट हो गया तो कितना बचा 95, यानी कि 95 ग्राम आपका जो है वो क्या है सॉल्वेंट है। अब हम इसको सॉल्व करके MB की वैल्यू निकाल लेंगे। हम MB की वैल्यू आपको लिखे देते हैं, आप सॉल्व करके हमको बताएंगे कितना आया है, सही है या नहीं है।